बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 जनरल साइंस पे पहुंच चुके हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सारे का सारा आपको मैं चैप्टर करा देता हूं। जो इसमें स्मार्ट सिलेबस इस दफ़ा के लिए वो भी बता देता हूं आपको। एक्सरसाइज सारी कराता हूं, इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग भी सारे मेंशन करा देता हूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है, थोड़े से बिल्कुल सवाल हैं। बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर लाइफ, यानी कार्बन वो बताने हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जिक्र करना है, वो सिलेबस में शामिल है। उसके बाद कार्बन और उसकी जो अहमियत है वो सिलेबस में शामिल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद वाटर और हवा जो टॉपिक्स हैं, बस पेज 23 तक आपके बनते हैं। हो सकता है आपकी बुक पे पेज थोड़ा सा डिफरेंट हो, इसलिए पेज नंबरिंग पे फोकस नहीं करना, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो सारे देखने हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो चौथे से लेकर छठे तक, यानी चौथा पांचवा छठा करना है, और बाकी एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बेहतर है सारे कर लें। चैप्टर के अंदर से निशान लगाने से पहले मेरा दिल है आपको एक्सरसाइज करा ली जाए। तो सबसे पहले जी खाली जगह पुर कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिससे पौधे ग्लूकोज तैयार करते हैं। द करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। अगले जो फिल इन द ब्लैंक्स का जवाब है वो थोड़ा सा मैंने आगे लिखा हुआ है क्योंकि जवाब बड़ा था, फिल इन द ब्लैंक्स में आ नहीं रहा था। कुदरती गैस में मीथेन तकरीबन 80 to 90% तक होती है। पानी वाहिद कीमियाई मरकब है इस यूनिवर्स में जो अब तक मालूम हुआ है, जो तीनों हालतों में पाया जाता है। ठोस हालत में भी पाया जाता है जैसे बर्फ़ होती है, माया हालत में भी पाया जाता है आम जो हम पानी पीते हैं, और गैशियस हालत में भी पानी पाया जाता है जिसको वेपर्स कहते हैं, बुखारात होंगे, ये सारा गैशियस स्टेट होती है। पौधों और जानवरों में नाइट्रोजन प्रोटीन की शक्ल में पाई जाती है। आयोडीन का एथेनॉल में डिल्यूट सॉल्यूशन जो है वो आयोडीन टंक्चर या टंक्चर आयोडीन कहलाता है। आगे लिखा हुआ है मैंने टंक्चर आयोडीन या आयोडीन टंक्चर। फास्फोरस डीएनए और आरएनए का एक अहम जुज़ है। आपको मालूम है कि हमारे सेल्स के अंदर बड़ी अहम दोनों केमिकल्स कंपाउंड होते हैं। कार्बन तमाम जानदारों के जिस्म का अहम हिस्सा है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, दुरुस्त दुरुस्त जो जवाब है उसके ऊपर सर्कल लगा देते हैं। कार्बन की वो फॉर्म जो क्रिस्टाइन नहीं होती, चारकोल, ग्रेफाइट, बिक्की बाल या हीरा। चारकोल इसका आंसर है। फ़ज़ाई नाइट्रोजन को जिस अमल से यूज़फुल यानी फ़ायदेमंद बनाया जाता है, उस केमिकल अमल या रिएक्शन को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ये वो अमल है जिसमें हम हवा से नाइट्रोजन को लेकर उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर आपस में मिल जाएं तो उससे क्या बनता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उसका बनता है फार्मूला। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जिस अमल से बढ़ती है वो जलने के अमल से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है। जलने के अमल से ऑक्सीजन कम होती है और जवाब में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती है। आयोडीन की कमी से इंसानों में आपको मालूम है गिलहट की बीमारी होती है, जो अमूमन गर्दन के नीचे एक आपके बढ़ जाते हैं, गिलहट कहते हैं। पत्तों में जो सोडियम की मिकदार है वो पहला ऑप्शन है 0.1 से लेकर 10% तक होती है। मुख्तसर शॉर्ट क्वेश्चन है जी, आप पेज नंबरिंग सारे नोट कर लें, मैं बाद में चेक करते हैं कि कौन से सिलेबस में शामिल है। सिलेबस में जो उसने मेंशन किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 सारा करें, क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ पहला पार्ट करना है और उसके बाद लॉन्ग सवाल चौथा पांचवा छठा करना है। तो बात क्लियर होगी है, मतलब सारी करना है तकरीबन। ये तीसरे का पहला पार्ट करना है। एलोट्रोपी किसे कहते हैं मैं अभी आपको इसका अंदर से जवाब बताता हूँ। पेज 16 नोट कर लें। ये जो है ये सवाल सिलेबस में शामिल उसने नहीं किया, हालांकि टॉपिक शामिल किए हैं। और ये चौथा पांचवा छठा तीनों सवाल शामिल हैं। एक पेज नंबर 19 पे है पानी वाला, मंदरजा झैल पर नोट लिखें। ये भी पानी बहसीत यूनिवर्सल सॉल्वेंट और पानी खसूसियात हैं, ये 2 पेजेस पे आएगा, 19 और 20 पे है। और हवा में मौजूद गैसों में से कोई सी दो की अहमियत इस्तेमाल बताएं। हाइड्रोजन का बता देंगे या नाइट्रोजन का बता देंगे, ना इसके अलावा ऑक्सीजन होती है, कोई सी दो बता देंगे। ये है पेज नंबर 21 पे। आप जरा जल्दी से बुक के अंदर से निशान लगाते हैं या आप देखते हैं। पहला टॉपिक करना है ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स। जानदारों में इसाम जहाँ से लेकर और 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। आपको मालूम है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ तक। उसके बाद कार्बन वाला टॉपिक करना है क्योंकि बुक ने बताया कि पहले सारे टॉपिक करने थे। ये बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स फॉर लाइफ सारा करना था। तो पहले कार्बन आ गया, उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन आ गया और तीसरा हिस्सा इसका ऑक्सीजन आ गया।
शॉर्ट आ जाए तो शॉर्ट बता देने हैं, अगर लॉन्ग है तो फिर ये तीनों टॉपिक लिखने हैं। ये सिलेबस का आपका ये सवाल ख़त्म हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड तक। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस भी आ गई। पहले रेस्पिरेशन क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दोनों टॉपिक इसके यहाँ पर मुकम्मल हो गए। उसके बाद कार्बन और उसकी अहमियत, अगला टॉपिक लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये हो गया जी आपका टॉपिक नंबर 2.2 है कार्बन। पहले बता दें, हम पहले भी बता चुके हैं कि कार्बन आज़ाद अर्थ में बहुत थोड़ी पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में। उसके जो किस्में हैं, उसकी पहली किस्म है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। पहले डेफिनेशन के एलोट्रॉपी या एलोट्रॉपिक फॉर्म होती क्या है। उसके बाद इसकी तीनों किस्मों के नाम बताएं। पहले हीरा है, जो कि सबसे सख्त तरीन धात है कायनात में अभी तक जो मालूम हुई है। हीरे के बाद ग्रेफाइट आ गया, ये आप जो कच्ची पेंसिलें यूज़ करते हैं, ये ग्रेफाइट सिक्का होता है। और तीसरे जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो पिकी बाल्स होते हैं। ये अमूमन सेमी कंडक्टर, कंप्यूटर की चिप्स, कंडक्टर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये कार्बन की अब नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आ गई। नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म एक ही है, दो है हमारे सिलेबस में, चारकोल है और सूट। इसके अलावा नट शेल और यहाँ तक इसका टॉपिक ये ख़त्म हो रहा है कार्बन और इसकी टाइप्स का। अब आगे जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा अगर टॉपिक देख लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। डेफिनेशन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, वो तमाम कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बनते हैं, जिनमें कार्बन शामिल होती है, वो तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। और नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता है वो होती है जिसमें कार्बन शामिल नहीं होता। कार्बन, उसके बाद उसके कंपाउंड की इकसाम बता दें, यहाँ से ये भी टॉपिक सिलेबस में शामिल है, पूरा का पूरा पेज है। उसके बाद अगला टॉपिक, आखिरी दो टॉपिक शुरू हो गए। पानी का टॉपिक है, और ये हमारे पानी का टॉपिक है, और हवा एयर का टॉपिक है। पानी पहले होता क्या है, उसके बाद किन किन चीज़ों में पानी कितनी मकदार है। एमसीक्यू बहुत आ जाते हैं, इस पैराग्राफ से याद करें। पानी की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर वो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है कि पानी जब मुंजमद होता है तो वो ज़्यादा हजम उसका क्यों फैल जाता है, ये देख लें। मुंजमद होने पर पानी क्यों फैलता है, पेज नंबर 19 पे इसका जवाब मैंने निशान लगाए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वैसे लॉन्ग सवाल ये पूरा भी चलता जा रहा है, यहाँ पर जाके ख़त्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये अगला हमारा एक्सरसाइज का सवाल है। मुंदरजा झैल पर नोट लिखें, पानी बहैसियत यूनिवर्सल सॉल्वेंट और पानी की खसूसियात। पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया यहाँ तक, और पानी की खसूसियात जो हैं वो ऊपर थी, जिसको प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ये इसका दूसरा हिस्सा था, ये वाला पानी की खवास, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अगला टॉपिक आखिरी जो है वो हवा के बारे में, हवा किन किन गैसों से मिलकर बनी है वो बतानी है। ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि कौन सी गैस फ़ज़ा में कितने % तक होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद हवा में ऑक्सीजन का क्या किरदार, अब उनके रोल आगे, क्योंकि हमारे जो सवाल है उसमें लिखा हुआ कि कोई सी दो गैसों का बताना है। हवा में मौजूद कोई सी दो गैसों की अहमियत और इस्तेमाल बताएं, तो ये जनाब आपने करना होगा। नाइट्रोजन वाला, उसके बाद आ जाएँ नाइट्रोजन गैस का क्या किरदार है। उसके बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किरदार है। वैसे दो तैयार करने हैं, तीनों का लें तो बेहतर है। और रेयर गैसेस क्या होती है, उनका इस्तेमाल क्या होता है। और इसके साथ ही सिलेबस आपका जनाब ख़त्म हो गया। ज़िंदगी के अहम एलिमेंट्स, आयरन, ये सारे कैंसिल हैं। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का एंड तक जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। कैंसिल हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम कैंसिल, फास्फोरस कैंसिल। उसके बाद ये हाजा कुल्लो कैंसिल, फ्लोरीन कैंसिल, क्लोरीन भी कैंसिल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आयोडीन भी कैंसिल है। और अहम नुकात आ गए, अहम नुकात लाजमी की करें, इसमें बहुत से आपकी डेफिनेशनें तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद सलाहत आ गई कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बड़े अहम। प्रोटीन्स क्या होती हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एलोट्रॉपी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। सवालात आपको मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पहले करा दिए, एमसीक्यू करा दिए हैं, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ एमसीक्यू। और आपको मैं जनाब ये भी बता चुका हूँ, उनके निशान अभी थोड़ी देर पहले लगा चुका हूँ। तो इसके साथ ही जनाब चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और हम उसके बाद आते हैं अपने अगले चैप्टर पर, पेंसिलिन फिक, थोड़ी सी अगली वीडियो में इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।